इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 10th क्लास के प्रश्नावली एक वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग 1.3 में पढ़ेंगे और दिया रहता है जैसे √3 एक सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इन प्रकार के प्रश्नों को हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे और ये प्रश्न हर एक एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो बिना विलंब के हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम लोग मानते हैं, कहेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इसे जब परिमेय संख्या है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? √5 बराबर p/q के रूप में हो सकता है। ठीक है, कहेंगे जहां q नॉट इक्वल क्या होगा? 0। q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, तथा p एवं q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है हम में भी तुम में भी, यानी कि दोनों में होता है। जैसे मान लीजिए 8 ये हो गया 6, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ये 2 × 3, इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो ये p/q इस रूप में नहीं होगा, यानी कि इसको अगर हटा लिया जाए तो 4/3 इस रूप में p/q हो सकता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो चलो भाई इस रूप में मान लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इस रूट को हटाएंगे तो क्या होगा? 5 बराबर क्या मिल जाएगा हमको? p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि p²/q² हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि p बराबर ये गुना में भागा में इधर रहेगा, यानी p² बराबर 5q का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए कोई संख्या, ठीक, ये तो गुना में 5 है ना, यानी बराबर में है ना, यानी कि ये 5 जो है इसको भी विभाजित करेगा। इसमें कोई ना कोई 5 का गुणनखंड होगा। जिससे मान लीजिए कि 25 बराबर क्या होगा? 5 × 5 होता है ना। या कह सकते हैं कि 48 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 3 48। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि ये जो 48 है 2 का भी गुणनखंड होगा और 3 का भी गुणनखंड होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे मान लीजिए 30, 2 × 3 × 5, यानी 30 बराबर इतना लिखेंगे। 30 जो है 2 का भी गुणनखंड है, 3 का भी है, 5 का भी है। बात सही है कि नहीं सही है? या मान लीजिए कुछ और ही है। चलो भाई मान लेते हैं 8 का स्क्वायर, चाहे 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कहेंगे, 12 के स्क्वायर में क्या होगा? कहेंगे 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि 12 के स्क्वायर बराबर इतना, यानी कि जो 12 भी है ना ये 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा, और 12 के स्क्वायर भी इतना से तो विभाजित होगा करेगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पे भी देखा जाए तो p² बराबर 5q² है ना, तो जो p² होगा 5 से विभाजित होगा। इतना ही नहीं, जो p भी होगा 5 से विभाजित होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कहेंगे अतः कहेंगे इस प्रकार कह सकते हैं, इस प्रकार p 5 से विभाजित होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी p 5 से विभाजित होगा किसी न किसी रूप में। जैसे मान लीजिए p 5 से विभाजित होगा तो कहेंगे कि माना p बराबर 5a भी लिख सकते हैं। ए इसमें नहीं ना है, कहीं नहीं है। 5abcd कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब 5 के गुणनखंड है ना, 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे दुनिया की कोई 5 के गुणनखंड वाली संख्या बोली, जैसे 30 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 6, यानी कि 6 जो ए है कोई पूर्णांक होगा। क्या होगा? जहां कहेंगे जहां ए कोई क्या है? कोई पूर्णांक है। क्या है?
कोई पूर्णांक है। जैसे मान लीजिए 50 है, 50 ये 5 गुणे क्या हो जाएगा 10 होगा कि नहीं होगा। जैसे जब तुम भाई 5 से विभाजित हो गए तो 5 को गुणनखंड के रूप में हो सकते हो, कोई दिक्कत है कि नहीं है। चलो भाई इसमें कोई शक है, इसको यहाँ पे समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है ना। आप कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पी स्क्वायर बराबर समीकरण 1 में क्या है 5q स्क्वायर। पी स्क्वायर का मान कितना है 5a है ना, तो 5a रखेंगे p के जगह पे, खाली p बराबर है ना, p की जगह पे 5a स्क्वायर है, स्क्वायर 5q स्क्वायर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो कहेंगे 5×25 a स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5q स्क्वायर है, ये 5 से 5 कट जाएगा, अरे 5 से 5×25 यानी कि 5a स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब इससे पता चल रहा है q 5 से क्या होगा विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कि जो 5 का कोई गुणनखंड, एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा, अरे q का गुणनखंड। तो कहेंगे इस प्रकार q 5 से क्या होगा विभाजित होगा। कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात हमको बताइएगा, यानी कि 5 से q भी विभाजित हो गया और p भी विभाजित हो रहा है ना। तो 5 मान जो 5 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, क्या है 5 है। तो हमारी मान्यता गलत हुई कि सही हुई, गलत हुई ना। तो कहेंगे चूंकि p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्या है भैया उभयनिष्ठ गुणनखंड के है 5 है। समझ में आ रही है। कहेंगे अतः विरोधाभास के कारण, कहिएगा अतः विरोधाभास क्या है भैया, विरोधाभास का मतलब होता है न इधर के न उधर के औरों के नहीं किया। जैसे मान लीजिए आप गलती काम को, हमारा विश्वासी आदमी है आप, हमको पूरा विश्वास रहती है आप पर, आप कोई गलती काम कर रहे हैं, किए हुए हैं, किसी से कह रहे नहीं हम ऐसा नहीं किए हैं, हम कह रहे ऐसा नहीं, ये सही बोल रहा है, और बाद में आगे चल करके पता चला कि गलती बोल रहा था। बात समझ में आ रही है। तो भैया ना हमें उधर का हो ना, मान लीजिए कि 2 आदमी लड़ाई किया हुआ है, ठीक, बात समझ में आ रही है। तो इनसे ये गलती, एक जैसे ए और बी लड़ाई किया है, ए और बी का किया है लड़ाई किया एक दूसरे से, ए कह रहा है बी को क्या है तू हमारे 5,000 रुपया चुराया है, अब बी हमारा विश्वासी व्यक्ति है एकदम से, ठीक, हम कहेंगे अब बी करे के बाद हम नहीं चुराए हैं, हम जाके कह देगा बी ने चोरी ले, झूठ बोला तला, ऐसा सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, हम कह देंगे कि तू झूठ बोला तला, बी ने चोरी ले, बी ने चुराई सका पैसा, ऐसा नहीं सकेला, ये हमारा विश्वासी व्यक्ति है। अब बाद में पता चला कि ना बी ये चोरी ले रहे, तब हिंकरा से तो बिगाड़ हो ही जाए, और बाद में पता चलेगा तू ही चोरी रहे, इनको पर से विश्वास उठ जाए कि ना उठ जाए। यानी ये हर ना हर कोई बना कि औरों का नाम, बात सही बात है, बात समझ में आ रही है। यानी कि जिस चीज को हमने सही समझा वो चीज गलत निकला, इसी को विरोधाभास कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। या जिस चीज को हमने गलत समझा वही सही निकला, इसी चीज को विरोधाभास कहा जाता है। यानी कि हमारी मान्यता क्या हुई गलत हो रही है, उन चीजों का क्या होता है विरोधाभास होता है। यानी हमारी जो द्वारा मानी गई जो मान्यता है उसका विरोध हो रहा है, उसी को विरोधाभास कहा जाता है। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कहेंगे अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण हमारी मान्यता क्या है, हमारी मान्यता गलत है। अतः √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।